इसके लिए आने वाला संभावित क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए देख के तुरंत सब्सक्राइब करेंगे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 7 मीटर हाई लीडिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टॉपर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक 2021 के लिए सजेशन भी दे रहे हैं। इसको सजेशन मान करके 100% रखी जाएगा कि एक केबल टावर मान लेते हैं, ये भी केबल टावर हो गया, ध्यान से समझिए बच्चे। और सीडी बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर 60 डिग्री है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ केबल टावर। देखिए ये 7 मीटर है तो ये 7 होगा, ये 7 मीटर है तो यह 7 मीटर होगा रेक्टेंगल के रूप से। ये आपका h मीटर मान लेते हैं। केबल टावर का हाइट जब मान लिए h मीटर है तो AE बराबर हो जाएगा h - 7। इसको आप x मान लीजिए। इसको जब आप x मान लीजिएगा तो सबसे पहले इन ट्रायंगल BDC में देखिए ये 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल हो गया। इन ट्रायंगल BDC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 7/x tan 45 1 7/x implies x is equal to 7 मीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए ट्रायंगल AEC कंसीडर करेंगे हम। सेकंड इक्वेशन के लिए ट्रायंगल AEC ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h - 7 डिवाइडेड बाय x। tan 60 डिग्री का वैल्यू आप tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 रखिएगा। h - 7 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दीजिए। अब ये चीज आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 7√3 इज इक्वल टू h - 7। h इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7 आप कॉमन लेने पर √3 + 1 इतना मीटर हाइट ऑफ केबल टावर आ गया। इतना जो होगा हाइट ऑफ केबल टावर। इसलिए यहाँ पर भी बहुत बच्चे इसको ऑब्जर्व करके छोड़ देंगे, नहीं तो इसमें √3 का वैल्यू रखेगा 1.732 + 1 इज इक्वल टू 7 × 2.732, ये हो जाएगा 19.124 मीटर। कंक्लूजन लाइन में आप लिखेगा हाइट ऑफ केबल टावर इज 19.124 मीटर। ये आपका आंसर आया, यही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल एट फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ हिल 30 डिग्री। इफ टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ इट। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। ये आप देखते ही इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहला काम है, एक हील है, एक जो है टावर है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ दिया हुआ है 60 डिग्री
ये हो गया हील और ये हो गया आपका टावर। धीरे धीरे समझ जाइएगा। ए बी हील हो गया और सी डी आपका टावर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, फुट ऑफ हील, ये दिया हुआ है 30 डिग्री और टावर का हाइट फिगर में 50 मीटर है। इसका हाइट h मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए। सबसे पहले आप देखिए 50 और x, ये ट्रायंगल है CBD में। इन ट्रायंगल CBD tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 बाय x। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 50 बाय x, implies x is equal to 50√3। ये पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको ले लेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए हील ग्लास हाइट लेंगे। इन ट्रायंगल सेकंड इक्वेशन के लिए ए बी, इन ट्रायंगल ABD में देखिए आप जो है ट्रायंगल का सिंबल सही से देखिएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाय x। tan 60 का वैल्यू √3, h बाय x का वैल्यू 50√3 लिखिएगा। इम्प्लाई h इज इक्वल टू 150 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ हील, लास्ट लाइन आप लिखिएगा, हाइट ऑफ द हील इज 150 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021 में आ ही सकता है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान पूर्वक बनाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर लास्ट एनसीईआरटी का है, आज समाप्त होने जा रहा है चैप्टर, इसलिए बच्चे आप लोग ध्यान से पढ़ करके 2021 के लिए ये सजेशन मानिए या क्वेश्चन मानिए। आ गया ये क्वेश्चन, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। A man is standing at the top of tower, observes a car at angle of depression 30 degree, which is approaching foot of tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60 degree. Find further time taken by the car when it reached the foot of the tower. सबसे पहले आप एक फिगर साफ सुथरा बनाइए। ये भी आपका टावर है और यहाँ पर ए पर टॉप पर बैठ करके कोई भी कार को आदमी ने देख रहा है 30 डिग्री के डिप्रेशन पर। ये सी पॉइंट हो गया, ये कार है। अब यहाँ से यूनिफॉर्म की स्पीड से बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में समय 6 सेकंड लगता है डी तक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज कर जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है। ये 30 है, ये 60 है। तो यहाँ B से D से B तक होने में टाइम मान लेते हैं 6 सेकंड लगता है। तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत बच्चा T+6 या करके बनाता है, लेकिन वो गलत है। यूनिफॉर्म स्पीड C से कार का x के हम बराबर मान लेंगे या मीटर पर सेकंड मानिए, सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड। तो यह डिस्टेंस जो CD है, CD बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड हो गया x, टाइम हो गया c, इतना मीटर। BD इज इक्वल टू आप लिखिएगा स्पीड x और टाइम है t, इतना मीटर। ये डिस्टेंस का नाम है। और ये हाइट जो है आप h मान लीजिए, हाइट ऑफ टावर h मान लीजिए, h मीटर। इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाय BD। BD का वैल्यू आप बैठा दीजिएगा xt। tan 60√3 xt इज इक्वल टू h, पहला इक्वेशन हो गया ये। उसी तरह से बाद में इधर लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में tan 30 डिग्री h बाय BD प्लस CD। BD का वैल्यू हो गया xt
और CD का वैल्यू हो गया 6x। 1/√3 इज इक्वल टू h का वैल्यू यहां से बैठाइए फर्स्ट इक्वेशन से, √3xt डिवाइडेड बाय xt प्लस 6h ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये लिख देना चाहिए ताकि एग्जामिनर को नंबर काटने का कोई प्रश्न नहीं मिलना चाहिए, एग्जामिनर को इस पर ऑब्जर्व करता है। देखिए x को हटा दीजिएगा एक लाइन में, तो ये हो गया 3t इज इक्वल टू t प्लस 6 इंप्लाइज 2t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फर्दर टाइम जो लगेगा, फर्दर लास्ट लाइन है, फर्दर टाइम टेकन बाय कार इज 3 सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। आज आपका हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम समाप्त होता है।